एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। देखिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर। देखिए क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर को मैंने इसके जो पूर्व का वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जो भी हमारे गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है, यानी कि गुणसूत्र जो है वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। ये जो चीज़ परिवर्तन हमको दिखता है उसी को भी हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, गुणसूत्र विकार कहते हैं। देखिए इस गुणसूत्र के चेंजिंग की वजह से मानव में क्या होगा कि रोग दिखेंगे, रोगों के लक्षण दिखेंगे, जैसे हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। देखिए अगर क्रोमोसोम डिलीट होगा यानी कि डिलीशन होगा क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम की कमी होगी, डिफिशिएंसी होगी किसी क्रोमोसोम की, तो उस पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं वो भी कम होंगे। अगर जीन्स कम होंगे तो शरीर पर उन जीनों के अभाव में वो लक्षण शरीर पर एक्सप्रेस नहीं होंगे या दिखेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा कि कुछ लक्षण दिखेंगे रोगों के, जिसे हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। या फिर नई क्रोमोसोम जो 46 है उसमें एक क्रोमोसोम आके ऐड हो जाए, जुड़ जाए, तो 47 हो जाए, एक अधिक क्रोमोसोम जुड़ेगा तो एक नई जीन भी उसके साथ आएंगे। उस जीन की वजह से नए लक्षण शरीर पर एक्सप्रेस होंगे, तो वो भी क्या करेंगे, नए लक्षण जब शरीर पर दिखेंगे तो वो भी एक रोग के कुछ लक्षण दिखाएंगे, जैसे हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर क्रिया के फलस्वरूप मानव में कई तरह के सिंड्रोम होते हैं। ठीक है ना, उसमें से आपके 3 तरह के सिंड्रोम हम लोगों को क्लास 12 के अंतर्गत रीड करना है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। ठीक है, 3 तरह के जो सिंड्रोम है जो एनसीईआरटी में मेंशन की गई उसको हमको इस वर्ष रीड करना है। एक पहली जो है वो आप देखेंगे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे। दूसरी जो पढ़ेंगे आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और तीसरी जो स्टेप आप देखेंगे यहां पर वो है आपके टर्नर सिंड्रोम। देखिए ये 3 तरह के सिंड्रोम आपको पढ़ना है, और भी सिंड्रोम है। देखिए डाउन सिंड्रोम में हम लोग देखेंगे क्या होता है। देखिए इसकी खोज यानी कि ये जो डाउन सिंड्रोम होती है, इस डाउन सिंड्रोम की जो खोज है एक साइंटिस्ट थे आपके लैंगडॉन डाउन। ठीक, डाउन सिंड्रोम की खोज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लैंगडॉन डाउन। उन्होंने इस सिंड्रोम की खोज की। किसने? लैंगडॉन डाउन। इन्होंने क्या किया, इस सिंड्रोम की खोज की। ठीक है, देखिए इस सिंड्रोम में होता क्या है कि जो भी हमारी क्रोमोसोम है यानी कि जो 21 21वीं पेयर की जो क्रोमोसोम है वो ट्राइसोमिक कंडीशन में होती है। क्या होती है? ट्राइसोमिक कंडीशन में। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारी जो क्रोमोसोम है यानी कि सभी पेयर के यानी कि जो क्रोमोसोम हमारे हैं वो पेयर में होते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं, है ना। तो इस कदर हम लोग दिखा सकते हैं कि ये देखिए हमारे, समझ लीजिए क्या है, 21वीं जोड़ी की क्रोमोसोम है। क्या है ये? आपकी 21वीं जोड़ी की क्रोमोसोम है। ठीक, 2 की संख्या में दिख रहे हैं, बट कुछ क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर की वजह से क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम इस 21वीं जोड़ी में आपके 3 हो जाते हैं। 2 की बजाय कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइसोमिक। ये गुणसूत्रों की ये जो कंडीशन है ये ट्राइसोमी कहलाती है, और इस दशा को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी, जो कि मैंने आपको बताया था इसके पूर्व के वीडियो में। ठीक है ना। देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारी जो क्रोमोसोम होती हैं, क्रोमोसोम में हमारी जो 21वीं पेयर की जो क्रोमोसोम होती है वो 2 के बजाय आपके 3 हो जाती है। देखिए इस एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आ गया है। ठीक, इस एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा जीन आ जाते हैं इस शरीर पर, जिसकी वजह से शरीर पर कुछ नए लक्षण दिखने लगते हैं जो सिंड्रोम को बनाने का काम करते हैं, यानी कि रोग को बनाने का काम करते हैं। देखिए होता क्या है कि इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के आने की वजह से 21वीं पेयर में, यानी कि आप देख सकते हैं कि वैसे तो नॉर्मल क्रोमोसोम की संख्या जो होती है कितनी होती है? 46 होती है। व्यक्ति में नॉर्मल क्रोमोसोम की जो संख्या होती है कितनी होती है? 46 होती है। बट इस क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर की वजह से 21वीं जोड़ी में 3 क्रोमोसोम आ गए हैं, तो इसलिए 41+1 है ना, 41+1। तो इस तरह जो है ये क्या हो गया? 47 हो गया। क्या हो गया? 47। इस तरह आपने देखा
कि जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है 47, बट एक नॉर्मल पर्सन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 46 होती है। समझ में आया सभी को? डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 47, और यही तो है आपके गुणसूत्रों की संख्या क्या बढ़ गई ना यहाँ पर, तो यही क्या है क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर है। देखिए कौन सी गुणसूत्र पे बढ़े, 21वीं जोड़ी की गुणसूत्र 2 की बजाय 3 हो गए, ये ट्राइसोमी, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं ट्राइसोमिक, और इस कंडीशन को हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। ये चीज आपने रीड किया हुआ है ना। चलिए इतना आपने देखा है। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के आने की वजह से होगा क्या उस व्यक्ति में, जो भी इसकी आपकी उंगलियां होंगी, फिंगर होंगी, वो छोटे होंगे, गर्दन जो होगी छोटी बट वो क्या होगी मोटी होगी। ऐसे में इस क्रोमोसोम के आने की वजह से जो कुछ उस पर लक्षण नए लक्षण दिखेंगे वो चीज आप ध्यान दीजिए कि उसके जो गर्दन होंगे क्या होंगे मोटे होंगे, बट वो छोटे होंगे, बहुत बड़े नहीं होंगे। ठीक, उंगलियां भी छोटी होंगी, उसकी उंगलियां क्या होंगी उसकी छोटी होंगी, जीभ खुरदरी होगी, मोटी होगी, ओठ जो होगा वो क्या होगा थोड़ा मोटा और लटका हुआ होगा। इसके अलावा जो आंख होगी उसकी बड़ी सी आंख होगी, थोड़ी उभरी हुई आंख होगी, है ना। तो जो ये कंडीशन दिखती है ये क्या कहलाती है मंगोली जड़ता कहलाती है। क्या कहलाती है मंगोली जड़ता कहलाती है। ठीक है ना। ऐसे में तो ये क्या होते हैं आपके डाउन सिंड्रोम होते हैं। क्लियर सभी को? 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम ट्राइसोमिक कंडीशन में होते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होते हैं बहुत सारे लक्षण जो हैं उनमें नए बनने लगते हैं। जैसा कि मैंने कहा फिंगर छोटी हो जाएगी, जीभ जो होगी खुरदरी होगी, स्किन भी खुरदरी होती है। ठीक है ना। ऐसे में कद जो होगा वो छोटा होगा, आंखें उभरी हुई होंगी। ठीक, तो ऐसे क्या है कि जो लक्षण जो दिख रहे हैं ये आपके नए लक्षण को दिख रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये जानना हम लोग। दूसरी जो होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की खोज जो है आपके एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्लाइनफेल्टर, उन्हीं के नाम से इस सिंड्रोम की नाम रखी गई है, क्योंकि क्लाइनफेल्टर नामक साइंटिस्ट ने इस सिंड्रोम की खोज की। देखिए इसमें क्या होता है आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होती है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होती है वो 2 की बजाय 3 होती है। ध्यान देना कि जो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, इन व्यक्तियों में जो लक्षण दिखता है वो अलग तरह के दिखते हैं। क्या होगा कि आपके ये 44 क्या होंगे ऑटोसोम होंगे। 44 क्या होते हैं ऑटोसोम होते हैं, और ये देखिए क्या होते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति की ये क्या होती है XY जो क्रोमोसोम है ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, तो ये क्या है एक नॉर्मल व्यक्ति के क्या क्रोमोसोम को ये इंडिकेट करते हैं। बट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है, उसमें जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, यानी कि इस कंडीशन में हो जाते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति है उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कितनी 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है 47, यानी कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम है 46 उससे एक क्रोमोसोम अधिक हो जाती है। एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आने की वजह से, एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आने की वजह से उसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो बन रहा है। अब देखते हैं इस कंडीशन में होता क्या है। देखिए ये देखिए इस व्यक्ति में यानी कि जो क्लाइनफेल्टर से जो ग्रसित व्यक्ति है इसमें ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है ना। ऐसा में देखिए ये XY तो किसी व्यक्ति में क्रोमोसोम होते ही है नॉर्मल व्यक्ति में, लेकिन इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के आने की वजह से होगा क्या। देखिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के आने की वजह से होगा ये कि जो भी Y क्रोमोसोम तो प्रेजेंट्स है, Y क्रोमोसोम तो इससे पाए जा रहे हैं, तो Y क्रोमोसोम की वजह से जो Y के जो लक्षण है वो कुछ दिखेंगे, है ना। बॉडी जो होगी वो लंबी होगी, बट X क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण जो व्यक्ति का जो आपके सेक्सुअल पार्ट है कह सकते हैं जो टेस्टिस है, ठीक है, वो क्या होगा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। इस एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम के कारण, इस एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम के कारण जो है व्यक्ति की जो टेस्टिस होगी वो क्या होगी पूर्ण विकसित नहीं होगी। ठीक है ना। उसकी वजह से जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा नहीं होगा, और ऐसे व्यक्ति जो होंगे उनमें फर्टिलिटी की पावर नहीं होगी, यानी कि जनन क्षमता जो है उनमें नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे, देखिए इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक और एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होगा क्या
कि जो फीमेल क्या है कि जो ये एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम है, इसकी वजह से जो मेल हैं उन मेल की बॉडी पर होगा क्या कि जो भी फेस एंड बॉडी पर जो हेयर बनता है वो उतने अच्छे खासे नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। यानी कि फेस पे जो हेयर आता है, आपके दाढ़ी और मोछ जो आती है वो, और इसके अलावा जो बॉडी पर जो हेयर आता है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे पूर्ण रूप से इस एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम के कारण। इसके अलावा इस एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम की वजह से उस मेल बॉडी पर, है ना, क्योंकि मेल बॉडी ही बनेगी, वाई क्रोमोसोम है, अगर वाई क्रोमोसोम होता नहीं होता तो मेल बॉडी नहीं बनती, वाई क्रोमोसोम है इसलिए मेल बॉडी बनेगी, और उस मेल बॉडी पर इस एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के कारण उसमें फीमेल की भांज जो है वो मेमोरी जो ग्लैंड्स होती है वो आपके दिखने लगेंगे, ठीक है ना। बट वो मिल्क का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, इतना हम लोगों को ध्यान में रखना है कि वो मिल्क का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन वो फीमेल की भांत उनके वक्ष पर यानी कि सिग्निफ पर कह सकते हैं कि फीमेल की भांत मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो बन जाएंगे। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया, क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। याद रखना गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है, ठीक है ना। गायनेकोमेस्टिया में फीमेल की भांत मेल के शरीर पर, है ना, जो फेशियल हेयर होता है इसके अलावा जो बॉडी हेयर होता है वो नहीं बनेंगे, बहुत कम ही बन सकते हैं, और साथ ही वक्ष पर आपके मेमोरी ग्लैंड जो होंगे वो बन जाएंगे, उभरे हुए स्तन दिखते हैं। तो ये कंडीशन जो है क्या कहलाती है, गायनेकोमेस्टिया कहलाती है। इसके अलावा आपके जो फर्टिलिटी की जो पावर है वो भी नहीं पाई जाती। देखिए ये होता कैसे है कि देखिए जब भी कभी क्या है कि एबनॉर्मल एग्स का फॉर्मेशन हो, यानी कि कह सकते हैं ये समझिए आपके क्या है, एग है, ठीक, और इस एग में आपके क्या है 23 प्लस, या फिर कह सकते हैं इस एग में 22 प्लस XX क्रोमोसोम है। ध्यान देना कि ये एग का फॉर्मेशन हुआ है किसके, गैमेटोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप। चलिए रीजन बता दे रहा हूं मैं किस कारण ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डेवलप होता है। चलिए ये गैमेटोजेनेसिस क्रिया हुई, क्या हुई, गैमेटोजेनेसिस हुई, और गैमेटोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप आप जानते हैं जो भी एग का फॉर्मेशन होगा उस एग में आपकी क्या होगा 22 प्लस X क्रोमोसोम होगा। ये क्या है, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। बट आप क्या देख रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस जो है वो क्या हुई, एबनॉर्मल हुई, ठीक है ना, कुछ उसमें कमियां हुई, क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर हुआ, जिसके फलस्वरूप इस एग में आपके क्या हुआ 22 ऑटोसोम मिल गए, और डबल की संख्या में आपके क्या मिल गए, सेक्स क्रोमोसोम मिल गए। और फिर इसका जब फ्यूजन आपके एक नॉर्मल क्या, एक नॉर्मल स्पर्म से फ्यूजन होता है, इससे 22 प्लस Y से फ्यूजन होता है, इससे 22 प्लस Y से फ्यूजन होता है। तो ये देखते हैं आप लोग, ये जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, किसका, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और इसमें क्या होगा 22 यानी कि 44, क्या 44 प्लस आपके ये मिल जाएंगे XX, क्या मिल जाएंगे XX, और दूसरा क्या मिल जाएगा Y मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस जाइगोट से जो भी आपकी बॉडी का फॉर्मेशन होगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी मिल गई आपकी, कितनी मिल गई 47 मिल गई है ना। तो ये क्रोमोसोम इसी को तो इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। तो देखिए ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया, तो इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से जो कंडीशन मैंने बताया है कि जो सिंड्रोम बन रहे हैं, जो लक्षण नहीं बनते हैं वो आपने देखा। इसके अलावा एक और चीजें हम लोग देख सकते हैं कि अगर गैमेटोजेनेसिस में आपके ये मेल, ये तो फीमेल में क्या हुआ कि आपके क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर हुआ था गैमेटोजेनेसिस में, बट इसमें क्या हो, इसमें कोई दिक्कत हो जाए, जैसे कि 22 प्लस XY क्या हो, स्पर्म बन जाए, क्या बन जाए, स्पर्म बन जाए, ये 22 प्लस XY स्पर्म बन जाए, और फिर इसका क्या हो, क्या है कि एक नॉर्मल ओवम से इसका फ्यूजन हो जाए, 22 प्लस X से फ्यूजन हो जाए। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे क्या कि इससे जो भी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा 22 प्लस 22 यानी कि 44 प्लस, है ना, ये क्या है XX, तो XXY। तो आप इस कंडीशन को देख रहे हैं कि ये भी क्या है, ये भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को क्या कर रही है, जन्म दे रही है ना। ऐसे में तो दो चीजें आप देख रहे हैं, यानी कि गैमेटोजेनेसिस जो है उस गैमेटोजेनेसिस में कोई म्यूटेशंस हो रही है, कोई परिवर्तन, म्यूटेशन का मतलब क्या है, चेंजिंग हो रही है, कोई बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव की वजह से ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम
आपके बन रहे हैं। इसी तरह आपके डाउन सिंड्रोम को भी देख सकते हैं। डाउन सिंड्रोम में आपने देखा क्या, डाउन सिंड्रोम में आपने देखा था कि जो 21वीं पेयर की जो क्रोमोसोम होती है वो क्या ट्राइसोमिक कंडीशन में हो जाती है। तो जब भी गैमेटोजेनेसिस होती है तो उस गैमेटोजेनेसिस में आपके जो 21वीं पेयर के जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। ध्यान देना कि डाउन सिंड्रोम होता क्यों है, ठीक कारण क्या है कि जो गैमेटोजेनेसिस होता है उस गैमेटोजेनेसिस में 21वीं पेयर के दोनों क्रोमोसोम जो हैं एक दूसरे से नहीं अलग हो पाते हैं। इस कारण गैमीट में जो क्रोमोसोम जाती है उन क्रोमोसोम में 21वीं पेयर की क्रोमोसोम जो है ठीक वो डबल में जाती है, यानी कि 21वीं जोड़ी की क्रोमोसोम डबल में चली जाती है, बाकी सब पेयर के क्रोमोसोम सिंगल में जाते हैं गैमीट में। इस कारण जो गैमीट बनती है वो क्या इस कंडीशन में बनती है, यानी कि 23 प्लस x बनती है, सॉरी 23 प्लस 1 कर सकते हैं, यानी कि 24 क्रोमोसोम इसमें आ जाती है ना। तो अब इसका एक नॉर्मल गैमेट से जब इसका फ्यूजन होगा तो यही कंडीशन होगा, यानी कि 23 और 23 यानी कि 46 और प्लस 1। इस कारण जो है यहाँ पर क्या है कि डाउन सिंड्रोम बन रही है, ठीक है ना। तो ये देखिए गैमेटोजेनेसिस में ही कुछ आपके त्रुटियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, जिसके फलस्वरूप गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है या फिर क्या है घटती है। इसी वजह से जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है वो क्या सिंड्रोम से ग्रसित होती है ना। तो नेक्स्ट है आपके टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।